कहते हैं कि वक्त आ गया है, अब ऐलान जंग है। उन्होंने कहा है कि और इस हुकूमत को घर भेजना है, और बल्दियाती इंतखाबात जो केपीके के वो सिचुएशन आपके सामने है, तो क्या मुराल है इस वक्त गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब से ये हुकूमत आई पहले दिन से हम ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, हुकूमत आज जा रही है। फिर आपने देखा होगा कि ये वही लोग हैं जो जैसे ही आज जरदारी साहब की बातें सुनने वाली होंगी, आपने देखा क्या सियासी ठुमके लगा रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे, चंद दिन पहले झूले झूल रहे थे। ये वही जरदारी साहब हैं जो आपको थोड़ी देर पहले आपको नजर आते थे एम्बुलेंस में आते थे अदालत, आपको नजर आता था वो व्हील चेयर के ऊपर आते थे, वो बिल्कुल कुब्बे हुए होते थे, आवाज नहीं निकल रही होती थी, ऐसे लगता था शायद आखिरी सफर पर हैं। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे, मेरी दुआ है। लेकिन आप इनका मकरो फरेब और झूठ देख चुके हैं अभी चंद महीनों में। जैसे ही जमानत मिली अब आप देख लिए कि सियासी ठुमके भी शुरू हो गए। और ये वो लोग हैं जो खाते तो चने हैं लेकिन डकार बादामों के मारते हैं, क्योंकि ये फेक फेक लोग हैं। इन्होंने हर चीज जो है वो किसी न किसी तरह से उसमें झूठ शामिल करना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इमरान खान की क़यादत में है, वो पहले दिन से एक ऐसे एजेंडे के ऊपर गामजन है जो लॉन्ग टर्म मुल्क के अंदर चीज़ों को ठीक कर रहा है। जो जो कुछ इन लोगों ने किया और मुल्क को जहां पर छोड़ के गए, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। पहला साल उस चैलेंज में गुजरा, दूसरे साल में अभी सीधे ही हो रहे थे तो कोविड आ गया, पूरी दुनिया उस चैलेंज में आ गई। उस चैलेंज में से अब निकल रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। आपने देखा पूरी दुनिया की मईशत नीचे गई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की खास रहमत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजनरी लीडरशिप की वजह से पाकिस्तान ने सबसे पहले रिकवर किया और पाकिस्तान की मईशत आज बहुत बेहतर जा रही है। आलमी सतह के ऊपर कीमतें बहुत ज्यादा हुई जिसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ रहा है। कीमतें ज्यादा हैं जिसकी वजह से अवाम में थोड़ी सी तशनगी है, अवाम में परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं। पूरी दुनिया की अवाम में परेशानी है। गरीब आदमी जहां जहां है वो कोविड की वजह से पिस गया, इस पेंडेमिक की वजह से। पाकिस्तान मेरा सवाल कुछ और है, उस वजह से एक रिजेंटमेंट है, तो अभी मैं बात नहीं कर उसकी वजह से एक रिजेंटमेंट है। मैं आखिरी बात आपको कह दूं मेरे साहब कि आपने देखा होगा कि कई दफा हब्स हो जाए ना ज्यादा बारिश से पहले, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े बिलों से निकल आते हैं। भाई इसका मतलब ये नहीं होता कि जब बारिश होनी है तो सारा पानी उन्होंने पी जाना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके बाद उन्होंने दुनिया के ऊपर हुकूमत शुरू कर देनी, वो सारे जो कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं। वो तो एक अलामत होती है उस टाइम के एनवायरनमेंट की कि वो भागदौड़ कर रहे होते हैं। तो बारिश जब होती है तो आपको फिर भी उनका नामो निशान नजर नहीं आता। मुझे जब अगला बताइएगा, बारिश से मेरी मुराद है तो आपको ये दोबारा गायब नजर आएंगे। नवाज शरीफ, ओके, इससे पहले कि हम मियां नवाज शरीफ पे भी बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि वो इस्लामाबाद में, और आज मोहतरमा की बरसी भी थी, लेकिन उसके बावजूद वो गड़ी खुदा बख्श नहीं गए हैं। आखिरी वक्त में पहुंचे हैं लेकिन इस्लामाबाद में वक्त गुजारने के बाद, और सुनने में आया कि कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से, क्या उनकी कोई अहम मुलाकातें कुछ ऐसे गैर सियासी हलकों से हुई हैं, और अगर हुई हैं तो क्या हुकूमत को इस हवाले से कोई तशवीश है? अच्छा देखिए, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ बिद्दत का बड़ा रवाज है, हमारे यहाँ क्या सराइयों का बड़ा रवाज होता है, आपको पता है। हमारे यहाँ लोग ज़ईफुल अकायद होते हैं बहुत सारे, तो हमारे यहाँ इस तरह की फुलझड़ियाँ छोड़कर लोग मज़ा लेते हैं। हालांकि आपको पता है कि अगर उनकी कोई बहुत ज़रूरी मुलाकात भी होती तो जो कल गुजरा है उसमें हो जाती, जो कल आना है उसमें हो जाती। अब या तो को कल सुबह 9 बजे डेवलपमेंट होनी हो ना ऐसी ज़रूरी कि जरदारी साहब ने अचकन पहन के तो किसी चीज़ का हल्फ लेना हो, तो फिर तो मुझे परेशानी समझ आती है कि आज सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक वो ज़रूरी मुलाकातें कर रहे थे, अब उन्होंने अचकन भी सिलवा लिया और सुबह उन्होंने हल्फ लेना है, तो इसलिए वो सारा दिन गड़ी खुदा बख्श नहीं पहुंच सके और आखिरी मिनट पहुंचे। ये लोग अवाम से नफरत करते हैं, ये अवाम के दरमियान थोड़ी रहते हैं। ये लोग अवाम को अपने आप को आला समझते हैं, अवाम को घटिया समझते हैं। तो वो आखिरी टाइम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जहाज में बैठे होंगे, वहां जहाज उतरा होगा और वह जाकर उन्होंने जलसा कर दिया। यहाँ पर वेले बैठे टीवी देख रहे होंगे सारा दिन। इनसे किसने मिलना है और क्यों मिलना है और किस लिए मिलना है? तो अब अगर अगले 4-5 दिन आपके सामने है, ये घोड़े का मैदान है। अगर तो कोई कल या परसों या चौथे दिन जरदारी साहब ने किसी चीज का हल्फ लेना है, फिर तो आज का दिन बड़ा अहम था। लेकिन अगर अगले 4-5 दिन में ऐसा कुछ नहीं होता, जो कि कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आप अपने आप से सवाल पूछ लीजिए कि जो बहुत जरूरी मीटिंग थी वो कल कर लेते जो आने वाला है, या जो गुजरा हुआ कल है उस दिन कर लेते। और आज सवाल अगले 4-5 दिन का नहीं है। वफादार लीडर होने के नाते आज जाकर टाइम पर अपना जलसा जो है आवाम का वो अटेंड करते। तो ये फुलझड़ियां हैं और कुछ नहीं इसमें। सवाल
सवाल अगले 4-5 दिन का नहीं है। सवाल ये है कि जनवरी क्या कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जनवरी में वापस आ रहे हैं। कुछ लोग डेडलाइंस दे रहे हैं कि जी जनवरी तक वो वापस आ जाएंगे। देखिए मियां साहब की बात कंप्लीटली डिफरेंट है बैरिस्टर साहब। मियां साहब की बात ये है, मियां साहब की बात ये है कि उनकी जो वीजा है वो आपको पता होम डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे कोई डर होता तो हम क्या करते कि हम फौरी तौर पर उन्हें पासपोर्ट इशू करते। आज से चंद महीने पहले क्यों पासपोर्ट इशू करते? ताकि जब वो वहां से वीजा रिजेक्ट हो और वो वहां से निकलें तो वो कहीं दुबई में लैंड करें, वहां पर फिर आके रुक जाएं, या किसी और मुल्क में। कतरी शहजादों के बारे में उन्होंने लिख के दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि वो इनके एटीएम है, उन्होंने इन्हें फ्री में अपार्टमेंट दे दिए थे, तो चलो कतर में रुक जाएं। लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि हम तो चाहते हैं नवाज शरीफ यहां पर वापस आए और जेल काटें, वो फ्रॉड करके यहां से गए हुए हैं। तो हमने क्या किया, हमने उन्हें पासपोर्ट नहीं, उसका इजरा नहीं किया, ना हम करेंगे। हम चाहते हैं कि वो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट उन्हें देंगे जब उन्हें वहां से बेदखल किया जाएगा, ताकि वो सीधा यहां लैंड करें और जेल में जाएं। अब इनको नजर ये आ रहा है कि इनका वीजा रिजेक्ट हो गया और वहां पर अदालतें जो है वो आपको पता है कि वहां पर बड़े तेज फैसले करती हैं। तो जब मेरिट के ऊपर तेज फैसला होना है तो नवाज शरीफ साहब का वीजा रिजेक्ट हो जाना आने वाले दिनों में, इसका कभी इम्कान है मुझे। तो जब वो रिजेक्ट होना है तो क्या होना है, फौरी तौर पर लंदन से निकलना जाना है। तो अब वो लोग, वो तमाम दोस्त जो यहां पर बैठ के पहले इस बात को हमें बताते थे कि वो जो नवाज शरीफ जद्दा भागे थे एग्रीमेंट करके, अब उन्होंने अपना इलाज करवा लिया है और अब वो इनकलाबी हो गए और अब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करनी है। उन्होंने ये हमें मंजन बेचा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए टेलीविजन पर, उन्होंने जर्नैलों को गालियां दी, जजेस को गालियां दी, उन्होंने पूरे सिस्टम को गालियां दी, निजाम को दी, और बताया कि अब मैंने कफन पहन लिया है और मैं लड़ने मरने को तैयार हूं। अब क्या हुआ, अब जब वीजा कैंसिल होकर वो वापस आने वाले हैं अपनी वहां से, क्योंकि उन्हें बेदखल किया जा रहा है, तो अब एक नया मंजन बेचना शुरू कर दिया। अब ये बता दिया कि नवाज शरीफ साहब ने कफन उतार लिया है और शेरवानी पहन ली है, कफन उतार के अब शेरवानी पहन लिया। और तो जिन जर्नैलों को गालियां देते थे, मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स कह रहे हैं, और जिन जजेस को गालियां देते थे, जिन जजेस को गालियां देते थे वो आप उन्हें नाअहल से अहल कर देंगे और वो दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे। ये फरसूदा बातें हैं, ये फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं।